अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने कलमी ठोस के बारे में पढ़ा था और हम जानते हैं कि कलमी ठोस में अज्जाए ज़र्रात की तरतीब बाकायदगी से होती है, यानी उसमें अज्जाए ज़र्रात सिलसिलेवार तरतीब में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन चंद मकामात पर यह देखा जाता है कि इनकी तरतीब में बेकायदगी नज़र आती है और उस बेकायदगी को ही हम कहते हैं कलमी ठोस में पाए जाने वाला नुक्स। उस बेकायदगी को हम कहते हैं नुक्स। और अब जो कलमी ठोस में नुक्स पाए जाते हैं, इनको तीन जमातों में बड़े पैमाने पर जो है तीन जमातों में तकसीम किया गया है, जिसमें से पहली जमात को कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स, दूसरी जमात को कहा जाता है लाइन डिफेक्ट्स और तीसरी जमात को कहा जाता है प्लेन डिफेक्ट। इन तीन जमातों में से हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स है, जिसे उर्दू में कहा जाता है नुक्ते नुक्स। नुक्ती नुक्स। अब चलिए देख लेते हैं कि नुक्ती नुक्स क्या होता है। तो हमें पता है कि कलमी ठोस में जो कलमी जाली पाई जाती है और जाली के नुकात के ऊपर अज्जाए ज़र्रात तरतीब पाते हैं, ये देखा जाता है कि चंद मकाम पर जाली के नुक्ते पर या उसके एतराफ़ ज़र्रात की बेतरतीबी या तरतीब में बेकायदगी पैदा होती है और उस किस्म के नुक्स को ही हम कहते हैं नुक्ती नुक्स। नुक्ती नुक्स की वजह से बुनियाद में बेतरतीबी पैदा होती है। हमारे सिलेबस के अंदर नुक्ती नुक्स को तीन जमातों में तकसीम किया गया है, जो आपको बोर्ड पे नज़र आ रही है। पहली जमात को कहा जाता है स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट्स, दूसरी जमात कहलाती है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स और तीसरी जमात कहलाती है नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट को मुतय्यन कीमियाई तनासुब नुक्स कहा जा सकता है। एनसीईआरटी के बुक्स में इसको जो है तनासुब पैमाई नुक्स लिखा गया है। दूसरा जो है मिलावटी नुक्स और तीसरा जो है गैर मुतय्यन कीमियाई तनासुबी नुक्स। अब यहाँ पर इन तीन किस्म के नुक्ते नुक्स को मज़ीद जमातों में तकसीम किया गया है। जैसे कि मुतय्यन कीमियाई तनासुब नुक्स चार किस्म के होते हैं, जिसमें पहली किस्म कहलाती है शिगाफी नुक्स, दूसरी होती है बैन नुकाती नुक्स, तीसरी को कहा जाता है शॉर्ट की डिफेक्ट और चौथा जो होता है फ्रैंकल डिफेक्ट्स। हम इसे नुक्स भी कह सकते हैं, शॉर्ट की नुक्स भी कह सकते हैं आप। इंग्लिश में नुक्स जो है नुक्स को डिफेक्ट कहा जाता है, ठीक है, ओके। और मिलावटी नुक्स को दो जमातों में तकसीम किया गया है, मुतबादिल मिलावटी नुक्स सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स और बैन नुकाती मिलावटी नुक्स इंटरस्टिशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स। इसी तरह गैर मुतय्यन कीमियाई तनासुबी नुक्स को दो जमातों में तकसीम किया गया है, धाती कमी नुक्स मेटल डिफिशियंसी और इजाफी धात नुक्स, जैसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे सिलेबस के अंदर मैंने ये ट्री डायग्राम आपको इसके लिए बनाकर रखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सो ये कंप्लीट जो हमारे सिलेबस में है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम जो है मुतय्यन कीमियाई तनासुबी नुक्स के जो चार किस्में हमने देखे थे ट्री डायग्राम में, सो वही मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसमें पहली लिखी हुई है वहाँ पर शिगाफी नुक्स, दूसरा खुद बैन नुकाती नुक्स जो अनासिरी ठोस में पाया जाता है, शॉर्ट की नुक्स और फ्रैंकल नुक्स। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये नुक्स कैसे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, तो हमको ये आसान हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो मकामात है जिसके ऊपर हम ज़र्रात अज्जाए ज़र्रात हमें तरतीब सिलसिले तरतीबवार नज़र आ रहे हैं, सो इन मकाम को हम कहते हैं हस्बे मामूल मकाम। इसको कहते हैं हस्बे मामूल मकाम। हमें ये याद रखना है कि हस्बे मामूल मकाम क्या होता है, क्योंकि हम तारीफ जब बयान करेंगे तो ये लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। और ये नुकात के दरमियानी जो जगह है, ये जो दरमियानी जगह है, इन्हें कहा जाता है बैन नुकाती मकाम। बैन
नुकाती मकाम। तो ये दो चीज़ें हमें याद रखना है और इसको अगर हम समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से ये टॉपिक हमारा हो जाता है। बेसिक थिंग्स के जितनी भी किस्म के नुक्स पाए जाएंगे उसमें आइडियल जो अरेंजमेंट होता है इस तरह से होता है, बोर्ड पे तमाम आइडियल अरेंजमेंट्स है, मिसाली तरतीब है जिसमें कोई नुक्स नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन नुक्स होगा तो क्या हो सकता है, एक तो वो अपने ये जो मकामात है इसको हम हस्बे मामूल मकाम कहेंगे, तो हस्बे मामूल मकाम पर मौजूद नहीं रहेगा, एक ये चीज़ हो सकती है। और दूसरी ये चीज़ होगी कि ये बैन नुकाती मकाम पर मौजूद होगा, यानी कि होना चाहिए था हस्बे मामूल मकाम पर, वहां से उठकर कहा गया बैन नुकाती मकाम पर, या फिर बाहर से कोई आएगा और बैन नुकाती मकाम पर जाके बैठ जाएगा, या फिर हस्बे मामूल पर जो जर्रात है उसकी जगह पर दूसरा कोई ले लेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये नुक्स की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शिगाफी नुक्स में क्या होता है कि अज्जाए जर्रात में से कई एक नुक्ते पर जो अज्जाए जर्रा गैर मौजूद होता है। डस्टर लेता हूं, ठीक है। सो यहां पे फॉर एग्जांपल ये पूरा अरेंजमेंट है। सो फर्ज कीजिए कि ये मकाम पर अगर यहां पे एक अज्जाए जर्रा नहीं मौजूद है, सो इस हस्बे मामूल मकाम पर अज्जाए जर्रात की वजह से जो खाली जगह पैदा होती है, और इस किस्म के नुक्स को हम कहते हैं शिगाफी नुक्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है अज्जाए जर्रात अपने हस्बे मामूल मकाम पर मौजूद नहीं होता है और जाली का वो नुक्ता खाली रह जाता है, यानी उस पे अज्जाए जर्रात नहीं मौजूद होता है। तो इस किस्म के नुक्स को हम कहेंगे शिगाफी नुक्स। अब ये नुक्स जब पैदा होता है तो इसके वजूहात क्या है, ये कैसे पैदा हो सकता है। सो पहली वजूहात ये होती है, तमाम नुक्स की वजूहात यही रही कि जल्दबाजी में गलतियां होती है। सो अगर अमले कलमा तेज होता है तो इस किस्म के नुक्स पैदा होते हैं, ये तो कॉमन है। सेकेंड थिंग कि अगर कलमी ठोस को गर्म किया जाता है, जब कलमी ठोस को गर्म किया जाता है तो शिगाफी नुक्स पैदा होता है। ये हो गई इसकी वजूहात के कैसे ये पैदा होता है। अब इसके पैदा होने से असर क्या होगा। सो हम देख रहे हैं कि जो कलमी ठोस है इसमें जर्रात की तादाद कम हो गई, और जर्रात की तादाद को ही हम कहते हैं कमियत। तो जर्रत एक मौजूद नहीं है तो जर्रात की तादाद कम हो गई, कमियत कम हो जाती है, ठीक है। तो इसका असर यह पड़ता है कि कलमी ठोस की शिगाफी नुक्स की वजह से कमियत कम होती है, और कमियत कम होती है तो उसकी कसाफत भी कम होती है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी किस्म देखेंगे। दूसरी किस्म में खुद बैन नुकाती नुक्स। तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि हम यहां पर बैन नुकाती मकाम के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। सो अगर यहां पर मिसाली तरतीब से कुछ इस तरह हो जाता है कि कुछ मकाम पर कोई बाहर से यही जौहर आकर बैन नुकाती मकाम पर जगह ले लेता है, यहां पर आ जाता है। सो इस किस्म के नुक्स को हम क्या कहेंगे, खुद बैन नुकाती नुक्स। इसमें जो आने वाला जो जौहर रहेगा यही जौहर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कॉपर की एक कलमी ठोस है, सो आने वाला भी कॉपर ही रहेगा। अगर दूसरा आता है तो मिलावटी नुक्स कहलाएगा। सो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। यानी कि जो जौहर है वही जौहर जायद जो है एक्स्ट्रा बाहर से आकर बैन नुकाती मकाम पर लेगा, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि यहां पर से कोई एक जौहर अपनी हस्बे मामूल मकाम से मुंतकिल होकर बैन नुकाती मकाम पर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक जौहर है जो अपना ये हस्बे मामूल मकाम से मुंतकिल होकर फर्ज कीजिए कि यहां पर आ गया, ठीक है, यहां पर तरतीब पा लिया। सो इसकी वजह से भी ये जो नुक्स पैदा हुआ, जहां पर क्या हुआ, एक जर्रा हस्बे मामूल मकाम से मुंतकिल होकर बैन नुकाती मकाम पर आया, तो इस किस्म के नुक्स को भी हम खुद बैन नुकाती नुक्स कहते हैं। अब ये दोनों के असरात क्या होंगे। सो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर जर्रात की तादाद में इजाफा हो रहा है, बाहर से एक आया। सो इसकी वजह से कमियत में इजाफा होता है, और कमियत में इजाफा होता है तो इस किस्म के नुक्स में कसाफत में भी इजाफा होता है। अगर इस तरह से हो रहा है कि बाहर से एक्स्ट्रा जौहर नहीं आ रहा है, जर्रा नहीं आ रहा है, बल्कि अंदर का ही एक जर्रा हस्बे मामूल मकाम से
बैन नुकाती मकाम पर मुंतकिल हो रहा है, सो यहाँ पे ना तो ज़र्रात की तादाद बढ़ रही है ना तो कम हो रही है, तो कमियत और कसाफत पे कोई असर नहीं होता है। लेकिन ये किस्म की जो नुक्स होता है इसमें खला भी पैदा हो रहा है, जैसे यहाँ पैदा हो रहा था खाली जगह, और यहाँ पर जिस तरह से बैन नुकाती मकाम पे जगह लिया है वो भी ले रहा है। सो ये जो नुक्स होता है शिगाफी नुक्स और खुद बैन नुकाती नुक्स दोनों का मेल होता है, यानी कि दोनों नुक्स इसमें पाए जाते हैं, लेकिन कमियत और कसाफत पर कोई असर नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट शॉर्ट की नुक्स। अब देखिए शॉर्ट की नुक्स और फ्रैंकल नुक्स यही है जो शिगाफी नुक्स है और खुद बैन नुक्स है। फर्क क्या है फिर? तो फर्क यह है कि अगर आयनिक सॉलिड आयनी ठोस में अगर शिगाफी नुक्स पाया जा रहा है तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट की नुक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये आयनी ठोस है, कौन सा ठोस है? आयनी ठोस है, ये आयनी ठोस में पाया जाता है, और आयनी ठोस में क्या पाए जाते हैं? केटायन और एनायन। तो एक हो गया केटायन, ये हो गया एनायन। ठीक है, सॉरी, जो मैं एनायन बड़ा होता है केटायन छोटा, एनायन केटायन। ठीक है, केटायन एनायन, केटायन एनायन, एनायन केटायन, एनायन केटायन। ठीक है, सो यहां पर अगर कोई एक केटायन यहां से मैं ले दूं और एक एनायन अगर कम हो जाता है, सो इसके नतीजे में जो खाली जगह पैदा होती है, तो इस किस्म के नुक्स को हम कहते हैं शॉर्ट की नुक्स। ये केटायन ये आयन में होता है, इसके लिए बरकी मोतदिलियत कायम रखने के लिए अगर एक केटायन कम हो रहा है तो एक एनायन कम होता है। ठीक है, सो यहां से मैंने एक केटायन और एक एनायन कम किया, तो इसके नतीजे में जो खाली जगह पैदा होती है उसको कहते हैं हम शॉर्ट की नुक्स। और ये उन आयनी ठोस में पाया जाता है जिनमें केटायन और एनायन की जसामत का फर्क बहुत ही कम, फर्क जो है बहुत ही कम होता है, यानी तकरीबन वो मसावी जसामत के होते हैं। तो मैंने बनाने की भी वैसी कोशिश किया है, ये इससे थोड़ा ही छोटा बनाया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्क ज्यादा नजर आएगा। ठीक है, सो इस किस्म के नुक्स को हम कहते हैं शॉर्ट की नुक्स। शिगाफी नुक्स की ही किस्म है, लेकिन ये आयनी ठोस में पाया जाता है। अब इसके बाद अगला जो है हम देखेंगे फ्रैंकल नुक्स। फ्रैंकल नुक्स आप समझ मिसाल के तौर पे ले सकते हैं, खुद बैन नुकाती नुक्स की ही एक मिसाल है। यहां पर भी सेम होता है कि इनमें से केटायन जो है, ये एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन, इस तरह से मैं अरेंज कर रहा हूं सब ये। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। ठीक है, सो यहां पर भी क्या होता है कि कोई एक केटायन अपनी हस्बे मामूल जगह से मुंतकिल होकर बैन नुकाती मकाम पर लेता है। उसकी जगह कहाँ लेता है? बैन नुकाती मकाम पर लेता है। कहां से आया? हस्बे मामूल से। सो ये जो नजर आ रहा है ये इस किस्म का नुक्स है, लेकिन यहां पे ये अनासिरी ठोस में पाया जाता है। अनासिरी ठोस में पाया जाता है तो खुद बैन नुकाती नुक्स कहलाएगा, और आयनी ठोस में पाया जाएगा तो उसे कहेंगे फ्रैंकल नुक्स। दोनों भी अलग है। अब ये नुक्स कैसे हुआ? जब केटायन अपनी हस्बे मामूल जगह से बैन नुकाती मकाम पर आता है, तो इस किस्म के नुक्स को हम कहेंगे फ्रैंकल नुक्स। अब ये नुक्स का असर क्या होता है? सो ये नुक्स का असर ये होगा कि इसकी जो है कमियत में तो कोई फर्क नहीं होता है, उसके साथ साथ इसकी कसाफत में भी कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन इस दौरान जो है बरकी मोतदिलियत बरकरार रहती है, जिस तरह से हर किसी में रहेंगी, इसमें भी रहेंगी और इसमें भी रहेंगी। ठीक है, अब इसके बाद इसकी वजूहात अगर देखते हैं, सो इस किस्म के नुक्स किस में पाए जाएंगे? अगर हम ये देखते हैं वजूहात, यानी जिसकी वजह से ये नुक्स पैदा होता है, तो सबसे पहली वजूहात होंगी फ्रैंकल नुक्स की, कि फ्रैंकल नुक्स कैसे किन आयनी ठोस में पाया जाएगा। सो ऐसे आयनी ठोस जिसमें आयन का हमरबती अदद कम होता है उसमें फ्रैंकल नुक्स पाया जाता है। और दूसरी वजूहात ये होंगी कि ऐसे आयनी ठोस जिसमें केटायन और एनायन की जसामत का फर्क बहुत ही ज्यादा होता है,
उनमें फ्रैंकल नुक्स पाया जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं शॉटकी नुक्स की वजूहात की, तो ऐसे आयनी ठोस जिनकी जसामत का फ़र्क कम होता है उनमें शॉटकी डिफेक्ट्स नुक्स पाया जाता है, और जिनमें आयनी खसूसियात आला दर्जे की होती है उनमें भी शॉटकी नुक्स पाया जाता है। इसी के साथ साथ ऐसे आयनी ठोस जिसमें एनायन का हमरफ्ती अदद आला होता है उसमें भी शॉटकी डिफेक्ट्स या नुक्स पाया जाता है। मैंने गलती से आपको पहले ये इसकी मिसाल ये दिखाया था, एक्चुअली ये है, क्योंकि ठीक है। सो यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा था कि ये जो नुक्स होता है शिगाफी नुक्स और खुदबैन दोनों का मेल होता है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी भी क्रिएट हुई और जो बैन नुकाती मकाम पर जर्रे ने जगह भी लिया, दोनों एक साथ हो रहा है, सो दोनों का मेल इसे कहा जाता है। तो उसी तरह से फ्रैंकल नुक्स को भी शिगाफी नुक्स और खुदबैन नुक्स का मेल कहा जाता है। सो यहाँ पर हमने ये 4 किस्म के नुक्स देखे। इंशाल्लाह अगली लेक्चर्स के अंदर जो है हम आगे की किस्म के जो है नुक्स पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।